अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ आवर यूनिट 2। हम हमारा यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 2 एंड द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ आवर यूनिट 2 इज़ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पाब्लो नेरुदा। नाउ द मीनिंग ऑफ द टाइटल, अगर हम एकदम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन लेंगे तो इस पोएम का मतलब होगा कि तुम धीरे धीरे मर रहे हो। अभी ये पोएम ऐसी क्यों है और पोएट ऐसे क्यों बोल रहा है कि तुम धीरे धीरे मर रहे हो। पूरी पोएम हम रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद मैं आपको कॉन्टेक्स्ट जो समरी ऑफ द पोएम एक्सप्लेन करूँगी। If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, appreciate मतलब खुद को सराहना, you start dying slowly। अभी हर स्टांजा के जो आखिर में हम देखेंगे कि एक ही लाइन रिपीट होती है, you start dying slowly। अभी पोएट हमसे बोल रहा है कि अगर हम ट्रैवल नहीं करते, हम रीड नहीं करते, या हम हमारी साउंड ऑफ लाइफ मतलब हमारे आसपास जो अच्छाई है या फिर हमारे आसपास जो पॉजिटिविटी है, अगर हम उसको ध्यान नहीं देते, उसको सुनते नहीं हैं, और अगर हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, हम खुद को सराहते नहीं हैं, हम खुद को ये नहीं बोलते कि हाँ, दूसरों के बताने पर नहीं, हमको खुद को पता होना चाहिए कि हम अच्छे हैं। अगर हम खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे तो और कौन दिलाएगा। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, हम आसपास नहीं घूमते हैं, हम नई नई चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, या फिर हम ये सब नहीं करते, तो हम धीरे धीरे अंदर से मर रहे हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें जान है और हम सिर्फ जी रहे, हम ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे। ज़िंदगी को जीना और ज़िंदगी को एंजॉय करना दो अलग चीज़ें हैं। डेली की रूटीन बस काम कर रहे हैं, उसी में फ्रस्ट्रेट हो रहे, उसी चीज़ में बोर भी हो रहे, लेकिन वही काम एक रूटीन के हिसाब से ये कर रहे। तो जब हमारा ऑथर, ये पोएट हमसे बोल रहा है यू आर डाइंग स्लोली, उसका मतलब है कि हम अच्छा फ्यूचर खो रहे हैं। हम अच्छे फ्यूचर की एक होप जो होती है ना कि हम अच्छा फ्यूचर हमारा होगा, तो बैठे रहने से या एक ही रूटीन फॉलो करने से नहीं होगा। तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली मतलब हम हमारे फ्यूचर का अच्छा चांस को ख़त्म करते जा रहे। व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, जब हम खुद से ही मान लेते कि हमसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, जब हम खुद से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने अंदर हम ये यकीन कर लेते कि हमसे नहीं होगा। When you do not let others help you, और डर के मारे, शर्म के मारे जब हम दूसरों की मदद भी नहीं लेते हैं, हम बस ठान लेते हैं, हम बस सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, you start dying slowly, तो हम अंदर से ख़त्म होते जाते हैं। क्योंकि हम हमारे लिए जब आगे का रास्ता हमको अंधेरा दिखेगा, हम अंधेरा ही देखेंगे, तो फिर कैसे कोई फ़ायदा होगा। हमारी मदद कब हो सकती है, कोई हमारी मदद कब करेगा, जब हम खुद की मदद करेंगे। जब हम पहले से खुद ही सोच लिए कि नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, तो कोई हमारी मदद कैसे कर सकता है। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ़ योर हैबिट्स, स्लेव मतलब गुलाम, अपनी आदतों को गुलाम, नहीं मुझसे नहीं होगा, ये मुझे आदत हो चुकी है इस चीज़ की, या मैं ऐसे ही करता हूँ, नहीं, खुद को चेंज करना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए। Walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly। अपने नफ्स का गुलाम होना, अपनी आदतों का गुलाम होना, एक ही चीज़, एक ही पैटर्न, एक ही रूटीन में इंसान नहीं जी सकता। फिर तो वो मशीन ही हो जाएगा। मशीन का काम कैसे, बटन ऑन कर दो, वो एक ही जैसा काम बार बार करता है, क्योंकि उसको पता है कि बस मुझे यही काम करना है। अगर हमारी लाइफ भी ऐसे ही हो जाएगा तो हम अंदर से मरते जाएंगे। हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कभी अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो बाद में बाइक भी तो चलाते, साइकिल पे तो अटक के नहीं रहते ना, हम चेंज करते। उसी तरीके से अपने लाइफ में अगर हम चेंजेस नहीं लाएंगे, हम हमारे लाइफ में डिफरेंट कलर्स नहीं लाएंगे, हम खुद से कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम नए लोगों से नहीं मिलेंगे, नए लोगों से बात नहीं करेंगे, तो हम चेंजेस कैसे लाएंगे। नहीं, इससे बात नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। हमको चेंज करना पड़ता है। अपनी आदत, किसी भी चीज़ की आदत नहीं करनी है, कोई भी चीज़ की हमको आदत नहीं बनानी है जिससे हमको छूटने में प्रॉब्लम हो। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर
टर्बुलेंट इमोशन, टर्बुलेंट मतलब स्टेबल नहीं होना। दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन, ग्लिसन मतलब आँखों में नमी, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। हम पैशन ही फील नहीं करेंगे, हम किसी के लिए सिंपैथी फील नहीं करेंगे, हम किसी के लिए बुरा फील नहीं करेंगे, या फिर कुछ बुरा देख के हमारे आँख में नमी, अरे ये तो होता है। अगर हम फील करना छोड़ देंगे, आसपास की चीज़ को एंजॉय करना छोड़ देंगे, तो हमारी लाइफ डल हो जाएगी, हमारी लाइफ में कोई चार्म ही नहीं बचेगा। तो हमारे लिए चेंज लाना, हमारे लिए डिफरेंट चीज़ों को फील करना, हमारे इमोशन ही स्टेडी नहीं होंगे, तो हम हर किसी को दुख में देख के ये सोचेंगे अरे हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता है। हमको फील करना चाहिए, हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमको चेंज करना चाहिए। If you do not change your life, when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after your dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from the sensible advice, अभी लाइफ पैटर्न ही नहीं, जो चल रहा है बस चल रहा है। इंसान जब तक एक कदम आगे का नहीं सोचेगा, डर कर रहेगा कि अगर मैं ये काम करूँ तो शायद नाकामयाबी मिले, अगर मैं शायद ये काम करूँ तो शायद रिस्क, जब तक लाइफ में हम रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं हो सकता। अगर इंसान गिरने के डर से चलना ही छोड़ देगा तो उसकी लाइफ क्या रहेगी। इंसान गिरने के डर से चलना तो नहीं छोड़ता ना। बाहर अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो क्या हम रास्ते पे चलना छोड़ देंगे कि कल को मेरा भी हो जाएगा। ये नहीं, लाइफ में रिस्क, लाइफ में एडवेंचर। हम दूसरे को देखते अरे ये हो गया, मुझे भी वैसा बनना है। सिर्फ बोलने से नहीं बन जाता, वो सपना देखना पड़ता है, उस सपने को जीना पड़ता है, उस सपने के लिए काम करना पड़ता है। सिर्फ सोचने से अगर चीज़ें हो जाती तो नहीं। हमको हमारा पैटर्न चेंज करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, या हमारे पास वो टेक्निक होनी चाहिए, या हमारे पास स्किल्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, ये सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है, लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए हमको चेंज होना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स है हमारे पास। अगर हम वैसा चेंज करेंगे ही नहीं तो हम लोग अचीव कैसे कर पाएंगे। अचीवमेंट के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। अगर हमको कोई एडवाइस देता है तो हम सोचते कि मैं किसी की क्यों सुनूं। कभी कभार सुनना अच्छा होता है, कभी कभार किसी की बात से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है, चाहे जो कुछ भी बोले। एक स्मार्ट पर्सन की यही क्वालिटी होती है कि वह सामने वालों को सुनता है, तो हमको सुनना ज़रूरी है। शायद हमारे काम की चीज़ हो, हमको खुद को चेंज करने की कोशिश करना चाहिए, और वंस इन अ लाइफ टाइम ज़िंदगी में एक बार अपने सपनों को जीने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। लाइफ बहुत शॉर्ट है, हमको नहीं पता कब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वही एक रूटीन में अगर हम लाइफ हर टाइम यही सोचते कि काश मैं ये काम कर लेता, तो काश बोलने से बेहतर है कि हम वो ट्राई करें। फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि हमने वो कोशिश नहीं की थी। कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अगर ये हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम अंदर से ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे, हम मरने लगेंगे, हम हमारे फ्यूचर को मार देंगे। हम अच्छे फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको अच्छा फ्यूचर चाहिए तो हमको चेंज करना ज़रूरी है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द पोएम। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स और पोएम अप्रिसिएशन मैं आपको कल के लेक्चर में दे दूँगी। ये पोएम में हार्ड वर्ड्स, पोएम मीनिंग आप फाइंड करेंगे। इफ़ पॉसिबल हम एक यूनिट ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने की आप लोग कोशिश भी करेंगे। बाकी तो हम लोग कल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके पोएम अप्रिसिएशन भी कर लेंगे।